गुड इवनिंग बच्चों। सो वी हैव ऑलरेडी completed our chapters। तो जितने भी हमारे चैप्टर्स थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज से हम क्या करने वाले हैं बेटा, आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सारे चैप्टर्स का वन बाय वन हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आपको कितने कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हो। और हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स का आराम से आपके एग्जाम्स तक पूरे रिवीजन हम कंप्लीट करवाएंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर ही लेते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड लेते हैं। ओके, तो बेटा लेट्स स्टार्ट विथ फूड। ओके, द टर्म फूड। फूड टर्म से ही हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो फूड क्या है, क्या पढ़ा था हमने फूड के बारे में, या भोजन हम किसको कहते हैं, फूड किसे कहते हैं बच्चे? सो इट इज अ ग्रुप ऑफ एडिबल सब्सटेंसेस, है ना, जो खाने वाली वस्तुएं होती है, उनका एक ग्रुप होता है फूड। और वो क्या करती है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ग्रोथ इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो क्या क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग फूड का? इट इज द ग्रुप it is the group of edible, edible यानी eatable, okay, edible substances, edible substances which provide, वो क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, which provide energy, energy and growth। तो फूड से हमें क्या क्या प्राप्त होता है बेटा? एनर्जी भी मिलती है, साथ साथ में ग्रोथ भी होता है। ओके, एंड लेट्स कम टू द सेकेंड टर्म, दैट इज न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट इज न्यूट्रिशन? हम न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं बेटे? न्यूट्रिशन। ओके, तो फूड की बात हम लोग कर रहे हैं तो हम न्यूट्रिशन की बात भी बोलेंगे, है ना। तो न्यूट्रिशन जो है एक प्रोसेस होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कंज्यूम करने का एक प्रोसेस होता है। और ये क्यों जरूरी होता है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी। ओके, जैसे कि फूड हमने कहा, इट्स अ ग्रुप ऑफ एडिबल सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड एनर्जी एंड ग्रोथ। तो न्यूट्रिशन को हम एक प्रोसेस को बोलते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं। क्यों कंज्यूम करते हैं? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी एंड टू ऑब्टेन एनर्जी, है ना। एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, तो लिखे हम लोग न्यूट्रिशन का भी डेफिनेशन, लिख लीजिए सभी। ये आप नोट्स के तौर पर अपने पास रख सकते हो, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग, द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स यानी जो पोषक तत्व होते हैं उनको कंज्यूम करना। रिक्वायर्ड फॉर, ये क्यों जरूरी होता है, किस लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा? रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, required for the growth and डेवलपमेंट, हमारे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ आर बॉडी। और क्यों होता है, और जरूरी क्यों होता है बच्चे ये? एंड टू ऑब्टेन एनर्जी, है ना, एंड टू ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। तो एनर्जी किस लिए चाहिए हमें? एनर्जी क्यों चाहिए बेटा? एनर्जी हमें हर कार्य को करने के लिए चाहिए, है ना। हर चीज को करने के लिए, कोई भी कार्य हो उसको करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एनर्जी कहाँ से आता है हमें? न्यूट्रिशन से आता है, वो प्रोसेस जिससे कि हम लोग न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं, है ना। और ये न्यूट्रिशन कहाँ से, जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है ये तभी पॉसिबल है जब हम हमारे पास फूड हो, है कि नहीं? ओके बेटा, अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से हैं।
ओके, तो हम लिखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के घटक यानी कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से हैं। तो ये सब हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया था, है ना, फिर भी आपको याद दिलाने के लिए फिर से इसको मैं रिवाइज करवा रही हूँ। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो बेटा जो फूड की जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, याद है आपको? कौन कौन से होते हैं बेटा? वेरी गुड, बताइए कौन कौन से होते हैं, बोलिए, चलिए बताइए मुझे। हाँ, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स। फिर हमने क्या पढ़ा था? यस, रफेज। रफेज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? और कुछ एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम रफेज को? वेरी गुड, डाइटरी फाइबर, है ना, डाइटरी फाइबर बोलते हैं, है ना। ओके, फिर तीसरा कौन सा है जो मेन है? वो है वाटर। क्या है? वाटर, है ना। ओके बच्चे, तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से, न्यूट्रिएंट्स से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये क्या पढ़ा था हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में? क्या पढ़ा था बेटा? न्यूट्रिएंट्स क्या है करके पढ़ा था हमने। बेटा न्यूट्रिएंट्स जो है वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे फूड के अंदर होते हैं और जो हमारे बॉडी की कौन कौन सी जरूरतों को पूरा करते हैं। ये वेरी गुड, ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए जरूरी होता है और हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए होता है ना। तो हम लिखे यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स क्या है, चलिए लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स आर substances, nutrients are substances in our food, in our food that are, that are needed। किस किस के लिए जरूरत पड़ती है बेटा? that are needed for what, बताइए, क्यों जरूरी होता है? that are needed by our body for its, for its, बताइए क्या क्या जरूरतें होती, लिखिए हम लोग, बॉडी की कौन कौन सी जरूरत के लिए होती है ये न्यूट्रिएंट्स, लिखिए बेटा। एक मिनट। ओके, चलिए लिखते हैं हम लोग कौन कौन सी नीड के लिए होता है हमारी बॉडी में। पहला हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, है ना। हमारे बॉडी में अगर कोई ग्रोथ होना है, आप छोटे बच्चे थे, उसके बाद आप बड़े बड़े हो गए, कितने बड़े हो गए, अभी आप 6 स्टैंडर्ड में पहुंच गए, है ना। उसके बाद फिर क्या होने वाला है? अभी आप बहुत बड़े बड़े क्लासेस में पहुंचोगे, है ना। वो क्यों हुआ है बच्चे? क्योंकि आपकी बॉडी में ग्रोथ हुआ है, आप बड़े हुए हो। मेंटेनेंस एंड रिपेयर, अब यहाँ पर रिपेयर क्यों बोला गया बेटा? हमारी बॉडी में कोई भी डैमेज होता है तो हमारा बॉडी जो है, हमारे बॉडी का सिस्टम ऐसा है, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो हमारा बॉडी जो है अपने आप ही रिपेयर हो जाता है। और टू फंक्शन प्रॉपरली, टू फंक्शन प्रॉपरली, हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए भी ये बहुत बहुत जरूरी होता है। लिख लिया सबने? तो हमने देखा कि जो कंपोनेंट्स है फूड के, उसमें क्या क्या आते हैं? न्यूट्रिएंट्स, रफेज जिसको हम डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं, वाटर। ओके, अब न्यूट्रिएंट्स पहले ले रहे हैं हम लोग। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? तो न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस इन आवर फूड दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स, कौन कौन सी आवश्यकताओं के लिए, बताइए? ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। फिर टू फंक्शन प्रॉपरली, हमारे बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग होने के लिए ये सब जरूरी होता है। ओके,
चलिए, अब हम न्यूट्रिएंट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमने देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, उसका इंपॉर्टेंस भी देख लिया। अब उसको देखते हैं हम लोग की जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन से जो है घटक है उसमें आते हैं न्यूट्रिएंट्स में। चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला हम लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं बेटा हम लोग? कार्बोहाइड्रेट्स, है ना? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरे नंबर पर फैट्स। क्या लिखेंगे? फैट्स लिखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, देन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स। फोर्थ वन, vitamins, vitamins, then minerals। ओके, लिख लिया आपने? तो ये जो है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स है किसके? न्यूट्रिएंट्स के। ओके, क्या क्या लिखा हमने? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना? तो ये सब क्या कहेंगे हम? ये कंपोनेंट्स है न्यूट्रिएंट्स के। किसके कंपोनेंट्स है बेटा? न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स कहलाते हैं ये। ओके, क्या क्या नाम बताए आपको? क्या क्या बोले हम लोग अभी? बताइए। यस, क्या क्या है? कौन कौन से है? रफेजस तो है ही है, रफेजस लिखेंगे हम लोग एक। और देखिए यहाँ पर फैट्स, है ना? फैट्स को देखा आपने। फिर तीसरा देखिए, vitamins एंड मिनरल्स, vitamins एंड मिनरल्स। ओके, फिर अगला कौन सा है देखते हैं। अगला है प्रोटीन, देखा आपने? ओके, अब नेक्स्ट वन, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट वन, वाटर। तो ये सभी क्या है बच्चे? ये सभी जो है हमारे जो फूड है उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसके कंपोनेंट्स के अंदर अंतर्गत आते हैं। देखा आपने? क्या क्या देखा आपने? रफेजेस, फैट्स, vitamins एंड मिनरल्स, प्रोटीन्स, carbohydrate, water. These are all the factors of nutrients, or we can call them as the components of our food. अब बेटा इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट है ना, ये देखो यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, ये क्या करते हैं? दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स। ओके, क्या कर देते हैं? हमें एनर्जी देते हैं, इंस्टेंट एनर्जी के लिए होता है। ओके, अब देखो बच्चे यहाँ पर प्रोटीन है। प्रोटीन किस लिए होता है? प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। और जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये किस लिए होते हैं? इनको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। इज दिस क्लियर? सभी को क्लियर हो गया बेटा? ओके, चलिए। तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक एक करके लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स होते हैं। ये रहे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। These are known as energy giving foods. Okay? Energy giving food. तो जिन फूड आइटम्स में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं। तो उन उन फूड आइटम्स को खाने के बाद आप क्या फील करते हो? आप एनर्जी फील करते हो, है ना? तो उसको हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहेंगे। अब बेटा ये देखो यहाँ पर प्रोटीन है, ये देखो प्रोटीन्स है ना। प्रोटीन्स जो होते हैं इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो जिन फूड आइटम्स में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है
उन फूड आइटम्स को खाने से हमारे बॉडी की बिल्डिंग होती है। क्या बॉडी बिल्डिंग होती है? यानी कि हमारे मसल्स की ग्रोथ होती है, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ होती है। तो प्रोटीन्स जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों के लिए भी प्रोटीन्स जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी कौन सी एज है आपकी? अभी जो आपका जो एज ग्रुप है, उस एज में आपने बहुत ज्यादा प्रोटीन खाना है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा होना है कि नहीं? तो प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन रिच फूड खाना बहुत बहुत जरूरी होता है। इज दिस क्लियर? तो मैं आपको बताऊंगी विच आर द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हम पहले इसका जरा आउटलाइन देख लेते हैं, ठीक है? Then, the vitamins and minerals are known as protective foods. ठीक है? जिन फूड आइटम्स में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं ना बच्चे, उन फूड आइटम्स को खाने से हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन रहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ डिजीजेस, यानी कि जो हमारे बॉडी में जो बाहर से जो जर्म्स वगैरह अंदर आते हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं, है ना? जो पैथोजेंस बाहर से आते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। तो उन बीमारियों को रोकने के लिए, उन बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ऐसे फूड खाने चाहिए जिसमें कि विटामिन्स और मिनरल्स हो। इज दिस क्लियर? तो तो हमने देखा क्या है, न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेजस भी आते हैं, वाटर भी हम कह सकते हैं। लेकिन जो मेन है वो ये है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है, और विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्टिव फूड कहलाता है। ओके, नाउ one by one, let's take the nutrients, and let's learn what are the functions of these nutrients and which are the rich sources of these nutrients. Okay, तो हम पढ़ेंगे कि इनमें से जो एक एक जो न्यूट्रिएंट्स है, उनके फंक्शंस क्या क्या है, साथ साथ वो कौन कौन से वस्तुओं में हम लोग उनको देख सकते हैं। क्लियर? ओके, फर्स्ट वन, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को लिखते हैं। तो बेटा, मैंने जैसे कि आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट्स जो है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग एनर्जी, प्रोवाइडिंग एनर्जी। तो हमारे बॉडी में एनर्जी गिविंग फूड जो होता है, वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस होते हैं। ठीक है? तो बेटा, इसमें जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी हमें क्यों यूजफुल होती है, हमारे किस काम आती है एनर्जी? यस, वेरी गुड, एनर्जी टू डू वर्क, है ना? तो एनर्जी हमें किस किस कार्यों में यूटिलाइज करते हैं हम लोग? कौन कौन से कार्य में हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है बेटा? हमारी डेली एक्टिविटीज, है ना? फॉर आर डेली एक्टिविटीज, हमारे डेली एक्टिविटीज में हमें एनर्जी की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है ना? तो अब डेली एक्टिविटीज से क्या समझते हो आप लोग? जैसे कि हम लोग वॉक करते हैं, है ना? वॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, ब्रीथिंग, एक्सेट्रा। तो ये जितने भी हमारे डेली एक्टिविटीज होती है, हमारे डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, उन सभी एक्टिविटीज को करने के लिए वी नीड एनर्जी, एंड फॉर एनर्जी वी नीड द फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, नाउ लेट्स राइट सम एग्जांपल्स फॉर द फूड विच इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट। ओके, चलिए लिखते हैं। तो जो फूड जिसका सोर्स करके लिखेंगे हम लोग, यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो क्या कौन कौन से सोर्सेस आते हैं इसमें, देखते हैं। देखिए, हम लोग लिखते हैं वीट, वीट,
राइस, मेज, जितने भी ग्रेन्स होते हैं ना बच्चे, उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ओके, तो मेज, देन पोटैटो, पोटैटो, शुगर, जो शुगर होता है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन ज्यादा शुगर आपने नहीं खाना है, ठीक है। तो शुगर, फिर बनाना, बनाना, मैंगो, एक्सेट्रा। तो इन सब में क्या होता है बेटे, इन सब में क्या होता है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो ये क्लियर हो गया आपको, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन भी क्लियर हो गया, इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं ये भी क्लियर हो गए सभी बच्चों को। ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट, अब अगले न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, वो है प्रोटीन। अगला जो न्यूट्रिएंट है हमारा वो है प्रोटीन। प्रोटीन्स, तो मैंने बेटा आपको बताया, जो हमारा जो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे फूड में, वो उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं हम लोग उसको? बॉडी बिल्डिंग फूड। अब ये क्यों जरूरी होता है, ये किस लिए आवश्यकता होती है प्रोटीन्स की हमारे बॉडी में? इट इज नीडेड फॉर ग्रोथ एंड ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आर बॉडी। हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, और हमारे बॉडी में जो डैमेजेस हो जाते हैं हमारे सेल्स के अंदर, या हमारे, जैसे बेटा आप गिर जाते हो कई बार, है ना, उसके बाद फिर क्या होता है, चोट लग जाती है, उसके बाद आप थोड़े दिनों बाद ठीक भी हो जाते हो, है ना। तो क्या होता है, तो हमारे बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारा बॉडी अपने आप हील कर सकता है। लेकिन आपने क्या करना होता है, सही प्रॉपर डाइट आपने लेनी होती है, अच्छे अच्छे फूड आपने खाने होते हैं, और खासकर जिसमें प्रोटीन्स ज्यादा हो। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम प्रोटीन्स किस किस प्लांट्स में होते हैं या किस किस एनिमल्स के फूड में होते हैं, कौन कौन से सोर्सेस में होते हैं? तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो है प्रोटीन्स, कई लोगों का सोचना है कि जो प्रोटीन्स होता है ये इनका सोर्स सिर्फ एनिमल्स है, यानी कि जो एनिमल्स से, एनिमल बेस्ड जो फूड होते हैं उसी में ही सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं। ऐसा नहीं होता बच्चा, जो प्लांट सोर्सेस होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा जो है प्रोटीन्स होते हैं। ओके, तो हम देखें कौन कौन से फूड आइटम्स में क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, लिखे हम लोग। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं एनिमल सोर्सेस को। किसको लिखेंगे हम लोग? एनिमल सोर्सेस। तो प्रोटीन के एनिमल सोर्सेस कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से हैं। आपको पता है बच्चे, मिल्क, है ना, मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मिल्क होता है। फिर हम लिखेंगे मीट, एग्स, फिशेस, है ना, फिश, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, ये बहुत अच्छे सोर्सेस है प्रोटीन के, जो हमें जिसे हम एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। ओके, अब जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं वो लोग ये सब नहीं खा सकते, मिल्क पी सकते हैं, ओके, बाकी ये सब चीजें नहीं खाते। तो वो लोग, उनके लिए क्या सोर्स है प्रोटीन का, देखें हम लोग, तो प्लांट सोर्स देखते हैं। प्लांट सोर्सेस, प्लांट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन कौन कौन से होते हैं बेटा? आप बता सकते हो कौन कौन से? बेटा जितने भी पल्सेस होते हैं, जितने भी दालें होती है, उन सब में प्रोटीन होता है। जैसे कि मूंग दाल, मूंग दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, सोयाबीन्स, पीस, मटर बोलते हैं ना हम लोग,
पीस, फिर तुअर दाल। दीज आर वेरी गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। ओके, कौन से सोर्सेस? प्लांट सोर्सेस। इज दिस क्लियर? ओके, तो प्रोटीन्स के बारे में हमने क्या पढ़ा? प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड और दीज आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। ओके, देन इट इज नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। एंड देन the animal sources of protein are milk, meat, eggs, fish, etc. And the plant sources are moong dal, beans, soya beans, peas, तुअर दाल, etc. डन? ओके, तो ये भी एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे फैट्स की तरफ। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज फैट्स। अगला न्यूट्रिएंट हम लेंगे जिससे हम फैट्स कहते हैं। ओके, चलिए लिखते हैं फैट्स, जिसे हिंदी में हम वसा कहते हैं, वसा। ओके, अब बेटा जो फैट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स। ओके, जिसमें फैट रिच फूड जो सोर्सेस होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें एनर्जी देने की शक्ति होती है। तो फैट्स आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो हम लिखेंगे यहां पर एनर्जी गिविंग फूड। तो फैट भी लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स आल्सो गिव्स अस एनर्जी। नाउ अगर हम कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट्स की, हम बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स बोथ आर एनर्जी गिविंग फूड, है ना? लेकिन फैट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देते हैं। क्या करते हैं फैट्स? दे गिव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो पॉइंट भी हम लोग लिख लें यहां पर। लिखे बेटा? यस, फैट्स गिव, फैट्स गिव, fats gives us more energy, more energy as compared to carbohydrates. तो कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले ज्यादा एनर्जी कौन देता है बेटा? फैट्स देते हैं। हम्म, तो जो फैट्स होते हैं इसमें भी दो सोर्सेस होते हैं, एनिमल सोर्स भी लिख सकते हैं हम लोग, प्लांट सोर्सेस भी होते हैं। तो बोथ दीज सोर्सेस, एनिमल एंड प्लांट सोर्सेस, दे गिव्स अस फैट। तो ये देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला हम लिखेंगे एनिमल सोर्सेस, एनिमल सोर्सेस। तो एनिमल सोर्सेस में आप बता सकते हैं फैट गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं? बताइए, अगर पता है तो बताइए मुझे। यस, वेरी गुड, मिल्क, है ना? मिल्क, घी, बटर, एग्स, फिश, मीट, एक्सेट्रा। तो देखा आपने, ये एनिमल सोर्सेस है। देखा आपने? ओके, नाउ लेट्स सी विच आर द प्लांट सोर्सेस। इसके प्लांट सोर्सेस कौन कौन से हैं देखते हैं। प्लांट सोर्सेस, तो फैट्स के प्लांट सोर्सेस कौन कौन से हैं देखें बेटा। यस, जितने भी ऑयल्स होते हैं उन सब में फैट होता है, जैसे कि कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, है ना? जितने भी ऑयल्स होते हैं उन सब में क्या होता है बेटा? फैट्स होते हैं। ऑल्सो द नट्स, नट्स में भी होता है। नट्स जैसे कि कौन कौन से नट्स आपको पसंद है बेटा? जैसे कि आलमंड्स, आलमंड्स, कैश्यू नट, ग्राउंड नट्स। So these are the rich source of
प्लांट प्रोटीन्स, जो प्लांट्स में जो प्रोटीन्स होते हैं ना बेटा, वो जो नट्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं। और आई एम सॉरी नॉट प्रोटीन, फैट्स, ओके। तो जो है प्लांट्स में जो है, ये जैसे कि वहां से जो नट्स निकल मिलते हैं हमें, उनमें बहुत ज्यादा फैट होता है। और एनिमल सोर्सेस कौन कौन से हैं फैट्स के, बताइए? मिल्क, घी, बटर, एग्स, फिश, मीट, एक्सेट्रा। राइट। तो इतनी बातें आज क्लियर हो गई सबको? तो बेटा आज चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये पूछ रहे हैं बच्चे कि मैम आपने वाटर को क्यों लिखा है न्यूट्रिएंट्स के तौर पर? वाटर जो है, वाटर में कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, देन व्हाई वाटर इज आल्सो इंक्लूडेड इन द न्यूट्रिएंट लिस्ट? क्यों आपने कंपोनेंट्स ऑफ फूड में वाटर का नाम लिखा हुआ है करके पूछे? तो बेटा वाटर जो होता है ना, हम बोल सकते हैं कि उसमें इट डजेंट हैव एनी न्यूट्रिएंट्स, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता। बट वाटर इज अ वेरी वाइटल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। हमारे जो फूड का बहुत बड़ा वाइटल जो पार्ट होता है वो वाटर होता है। अब वाटर क्या करता है हमारी बॉडी में? जो हम फूड खाते हैं, उसमें को जो खाते हैं हम लोग ना, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है ना? जो वाटर होता है, जब हम फूड खाते हैं तो वो वाटर ही क्या करता है, हमारे जो बॉडी में जितने भी जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये जो सारी चीजें क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है। और जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में, ब्लड के सर्कुलेशन में वाटर जो क्या करता है, बहुत हेल्पफुल होता है। और वाटर से हमें एनर्जी मिलती है। ओके। जब हम वाटर पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर बूस्ट अप आर मेटाबॉलिज्म। हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, हमारे बॉडी का पूरा जो जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, उसमें वाटर का रोल बहुत ज्यादा होता है। इज दिस क्लियर टू यू? जो क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने वो क्लियर हो गया बेटा? तो हम लोग वाटर में हम ये बोलेंगे कि कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन हाँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर मेटाबॉलिज्म। क्लियर? ठीक है बेटा। तो आज हम यहीं पर अपना जो रिवीजन है ये कंप्लीट कर चुके हैं। जो फैक्ट्स तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगले क्लास में हम बाकी पढ़ेंगे, विटामिन्स एंड मिनरल्स, रफेजेस, डाइटरी फाइबर, सबके बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।